तो यहाँ पर कहते हैं भगवान राम जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके लंका को ध्यान करके राम जी के पास में पहुँच गए, किष्किंधा नगरी पहुँच गए। तो हनुमान जी ने और राम जी ने और सोरी वाली सारे वालों ने राम जी से कहा कि सेना के द्वारा कूच कर देना चाहिए। तो सारे भगवान राम जी को आगे करके सुग्रीव को सहायता लेकर के भगवान राम जी किष्किंधा नगरी से रामेश्वर को आ गए। आता जहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर है वहाँ पर आ गए, समुद्र के किनारे आ गए। वो समुद्र को देख करके अथाह देख करके वहीं पर रुक गए, डेरा डाल करके रुक गए। सारी सेना को लेकर के जितने भी बंदर भालू आदि थे सारे सेना को लेकर के आ गया। अब कहते हैं जितनी सेना थी बहन, जितनी अभी पूरे विश्व में जनसंख्या नहीं है, इससे दोगुनी तिगुनी सेना को लेकर के आ गया। अरे इतनी कई वर्णन किया, कहते हैं इतने बंदर थे, भालू थे, ये दो ही सेना थी। इस प्रकार से बहुत खरबों तो कई खरबों को लेकर के आए थे। इस प्रकार से सेना को लेकर के आए। कहते हैं जितनी भारत में अभी वर्तमान काल में जनसंख्या है उससे दुगनी जनसंख्या लंका में थी, तो उससे दुगनी तिगनी थी। और वहाँ पर रावण के राज में रहती थी, रावण के द्वारा प्रसिद्ध थी। इसके पश्चात भगवान राम जी वहाँ पर समुद्र किनारे बैठ गए और उस समुद्र को देख करके सीता को याद करके विलाप करने लगे, चिंतित करने लगे, शोक से युक्त रहे। इसके पश्चात कहते हैं उसी काल में जब रावण की लंका को जला दिया हनुमान जी ने, तो रावण ने विचार किया अब क्या किया जाना चाहिए। सारे मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके सभा में बुला करके फिर निर्णय करने लगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सभी से मंत्री से कहा मेरे को सलाह दीजिए आगे क्या करें, क्योंकि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। फिर कहते मैं दानव को बुला करके पुनः ठीक करवा लिया। सोने की लंका तो हनुमान जला दी, किंतु फिर बाद में विश्वकर्मा किसी कल्प में विश्वकर्मा को लेकर के किसी कल्प में मैं दानव को लेकर के ठीक करवा ली। इसके पश्चात कहते हैं जब रावण की सभा में सारे राक्षस एकत्रित हो गए कि सीता को देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, अन्य इसके ऊपर विचार चलने लगा। तो कहते हैं जो हनुमान जी के जैसे और भी बंदर हैं राम की सेना में अथवा नहीं है, क्या एक ही अकेला बंदर है जो राम को सहायता करने के लिए आया। इस सारे पे विचार चलने लगा तो किसकी कितनी सेना है। आता बंदरों के पास में आता सुग्रीव की कितनी सेना है, सुग्रीव को सहायता लेकर के राम लक्ष्मण मेरे लंका के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, लंका पे आ रहे हैं। ऐसा जब उन्होंने सुना था तो ऐसा हनुमान जी ने बता दिया था। इस प्रकार से उनके बलाबल को जानने के लिए विचार करने लगे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो कहते हैं बहुत से राक्षसों ने कहा कि हे रावण आपको डरने की बात नहीं है, हमारे सामने तो आपके सामने आपके पुत्र जो इंद्रजीत है उसके पराक्रम के आगे राम और लक्ष्मण जो साधारण मनुष्य हैं वो कहाँ लगेंगे। आकाश पर जो बंदर भालू आदि हैं वो भी आपके कहाँ लगेंगे। सारे देवता भी आपको ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये बंदर है मनुष्य है ये कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि वो इधर आ भी गए तो हम उन सभी को मिलकर के खा जाएंगे, मार डालेंगे। इस प्रकार से वो सारे राक्षसों जितने भी राक्षस थे उन्होंने बहुत से राक्षसों ने रावण की प्रशंसा करी, इंद्रजीत के पराक्रम का वर्णन किया। वो कहते हैं हम सभी लोग राम के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, बंदरों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। रावण के जो पुत्र थे मित्र थे और मंत्री आदि थे प्रहस्त दुर्मुख वज्रगण निकुंभ वज्रहनु ये रावण के आकर के आकाश कहने लगे कि रावण हम आपकी जो शत्रु सेना है अर्थात राम वानर जो सेना के रूप में आ रही है उस शत्रु सेना को हम संहार कर देंगे, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपने मन में संशय मत करिए। इस प्रकार से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए परामर्श जानना चाहता था। तो बहुत से राक्षसों ने कहा कि हम शत्रु सेना का संहार कर देंगे।
उसी काल में कहते हैं वहीं पर विभीषण भी थे। अब विभीषण का नंबर आता है तो विभीषण कहते हैं कि हे रावण, हे निशाचर, हे भाई, मैं आपको युक्ति बात बताता हूँ, सुनाता हूँ। आप जिनके साथ विरोध कर रहे हैं वो कैसे बलवान है, उनको तो देवता भी नहीं जीत सकते। आता उनकी जो पत्नी भार्या है, सीता है, उसको वापस लौटा दीजिए। प्रमत्तेषु अभियुक्तेषु देवेन प्रहितेषु च विक्रमास्तात् सिद्ध्यन्ति यक्षे विधिनाथा। कहते हैं इस प्रकार से विभीषण ने राम जी को रावण को समझाया, विभिन्न प्रकार के उदाहरण को लेकर के समझाया। वो कहते हैं राम जी की प्रशंसा भी करते हैं कि राम जी के जो बल है बड़ा विक्रम है, आता बहुत बलवान है। राम और लक्ष्मण कैसे बहुत बलवान है, उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा भी है। हनुमान की तो देख ही नहीं सकती, किंतु राम की विषय में सुना था, विभीषण ने सुना था, रावण ने सुना था, और अन्य सेनों अन्य राक्षसों ने भी भगवान राम जी के विषय में सुना था। कैसे सुन लिया था? क्योंकि खरदूषण को मार दिया था, और रावण जानता था कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, इसलिए मेरे समान बलवान होने का इसको तो मुश्किल से जीतना पड़ेगा, मुश्किल से जीत सकते हैं। फिर भी रावण के ऊपर मृत्यु आ गई थी, काल आ गया था, इसलिए उसको मोह हो जाता था। तो विभीषण कहते हैं कि वो अजय है, अर्थात खरदूषण को मार दिया उन्होंने, और दूसरा बाली को मार दिया। कहते बाली को मार, जिस बाली से आप हार गए थे, उन्हीं बाली को उन्होंने एक बाण के द्वारा मार दिया। इस प्रकार से तो सारी जो सेना है, वानर सेना, उनकी सेवा में लगी हुई है। इस प्रकार से, और उनको तो सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्म का पालन करने वाले, नीति के अनुसार चलने वाले हैं। धर्म एक मूल्य है, और धर्म एक ही आधार को एक होकर के चलते हैं, इसलिए उनकी पराजय होना बड़ा कठिन है। वो अजय है, उनको तो मिल करके देवता भी कहेंगे हम जीते हैं, तो संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीता जी को लौटा दो। यदि आप सीता जी को लौटा देंगे तो कहते हैं हम आपकी मृत्यु नहीं हो पाएगी, नहीं तो निश्चित रूप से सारे राक्षसों का विनाश हो जाएगा। धनस्य हेतिहि पुरी लंका शूरः सर्वे च राक्षसा रामस्य दयिता पत्नी न स्वमेधि दीयते। कहते हैं हे रावण, जो राम की पत्नी सीता है, यदि आप उसको नहीं लौटाएंगे तो निश्चित रूप से लंका नष्ट हो जाएगी। लंका में रहने वाले जितने भी राक्षस आदि वो नष्ट हो जाएंगे। मैं आपके हित चाहता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, हित चाहता हूँ, इसलिए और आपका बंधु बांधव हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सीता जी को लौटा दो, जिससे सुरक्षित बने रहेंगे, सारी राक्षस जाति कैसी रहेगी, सुरक्षित बनी रहेगी। प्रसाद हे त्वां बन्धुत्वा पुरुषः वचनं मम हितं तप्ते त्वं ब्रूमि दीयताम् अस्य मैथिली। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपसे बिना पूर्वक के प्रार्थना कर रहा हूँ, आप जनक की पुत्री जो सीता है, राम की जो भाई है, उसको लौटा दो। तो इस प्रकार से कहने के पश्चात कहते हैं, ऐसा बोलने के पश्चात पुनः सभा के अंदर से तो विभीषण अपने घर में चले गए। पुनः विभीषण रावण के महल में गए, और रावण के महल में जाकर के बहुत से अपशकुनों को रावण से समझाया, कहा देखो मैंने ऐसे ऐसे अपशकुन देखे हैं जिससे राक्षस जाति का विनाश की प्राप्ति हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप सीता को लौटा दो। प्रार्थना कर रहा हूँ, बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, किंतु बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कहते हैं रावण ने नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर विभीषण पुनः अपने घर को आ गए। इसके पश्चात अगला दिन हुआ। अगला दिन होने के पश्चात कहते हैं फिर सारी सभा को बुलाया रावण ने, और सारी सभा को बुला करके कहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और रावण ने अपने नगर की रक्षा के लिए अनेक अलग अलग जगह पर सेना नियुक्त कर दी, सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त कर दिए। यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये सैनिक रहेगा, यहाँ पर ये सैनिक रहेगा, यहाँ पर ये मंत्री रहेगा। इसके पश्चात कहते हैं उस काल में कुंभकर्ण आदि भी, कुंभकर्ण भी जगह हुआ था, जिस काल में
ये सभा बैठी हुई थी, उस काल में कुंभकर्ण भी जगा हुआ था। तो कुंभकर्ण जब जगा हुआ था तो कहते हैं कुंभकर्ण के सामने भी ये बात होगी क्या करना चाहिए, हमारा शत्रु बड़ा प्रबल है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं कुंभकर्ण कहता है कि हे रावण, पहले आपने विचार क्यों नहीं किया, बिना विचारे जो करे सो पाचे ही पछताए, काम बिगाड़ो आप न तो जग में हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने पहले तो हमसे परामर्श नहीं लिया, प्रभु तुमने दूसरे की स्त्री को हरण कर लिया, और दूसरे की स्त्री को हरण करता है उसको महान कष्ट की प्राप्ति होती है। अब आपने ऐसा कर लिया, अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार से तो ऐसा जब कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने गलत कार्य कर दिया, अब कर ही दिया तो अब क्या किया जाए, ठीक है कोई बात नहीं। कहते मैं राम लक्ष्मण को और शत्रु सेना को संहार करूंगा। इस प्रकार से कुंभकर्ण ने रावण को सांत्वना दी और देने के पश्चात फिर कहते हैं अन्य जो राक्षस आदि चली गई, बहुत से राक्षस अपने अपने घर को चले गए। उसी में एक कहते हैं महापार्श्व नाम का एक राक्षस था, वो कहता है रावण से सलाह देता है, परामर्श देता है कि हे रावण, तुमने जो सीता को हरण किया क्यों किया। कहता रावण कहता मेरे को उसके प्रति आसक्ति हो गई थी, इतनी सुंदर सीता थी, लोग सुंदरी विश्व सुंदरी थी, कहते इतनी सुंदर थी, उसको देख करके मैं काम से मोहित हो गया, इसलिए मैंने हरण कर लिया। मैं उसको पत्नी बनाना चाहता हूँ, भार्या बनाना चाहता हूँ, किंतु वो मानती नहीं। इसी हेतु से मैंने उसके प्रति आसक्त होने के कारण उसको हरण किया। तो ऐसा रावण ने कहा। रावण कहने के पश्चात कहते हैं महापार्श्व कहता है कि हे रावण, जब तुमने इसको हरण कर लिया है तो फिर तुम इसके साथ इतने दिनों तक काटा, 10 महीना हो गए उसके साथ, तो इसको अभी तक आपने पत्नी क्यों नहीं बनाया। अतः पत्नी बना सकते हो, जबरदस्ती कर सकते हो, तो कहते हैं बलात्कार कर सकते हो, बलपूर्वक उसके साथ विहार कर सकते हो, भोग कर सकते हो। जब ऐसा कहा तो ऐसा उसने सुझाया। महापार्श्व ने रावण को कहा तो इस सीता के साथ यदि तुमको उससे प्रेम है, आसक्ति है, उसके रूप को लेकर हो, भोगने की इच्छा है, इसके साथ बलात्कार कर सकते हो। तो ऐसा रावण से कहा सुबह महापार्श्व ने। तो रावण कहता है इसमें एक हेतु है, इसमें एक खतरा है। कौन सा खतरा है। कहते किसी काल विशेष में मेरे को श्राप दे दिया। कहते किसने दे दिया, ब्रह्मा जी ने। कहते कब दे दिया, कब मिल गए, इसी हेतु से मैं उस श्राप के डर के चक्कर में इस सीता के साथ बलात्कार नहीं करता। यदि वो श्राप मेरे को नहीं प्राप्त होती तो मैं इसके साथ बलात्कार निश्चित रूप से कर लेता। कहते किस काल में श्राप प्राप्त हुए तुमको। कहते किसी काल विशेष में रावण कहीं हिमालय क्षेत्र में घूम रहा था, तो घूमते घूमते कहते हैं उसी काल में एक अप्सरा, कौन सी कहते हैं, अरे 2 अप्सराओं का वर्णन आता है नहीं, दूसरी अप्सरा है यहाँ पर, कौन सी, रंबा तो बात की है यहाँ पर, पुंजिक इस तरह नाम की एक अप्सरा थी, पुंजिक। तो कहते हैं पुंजिक इस तरह नाम की अप्सरा थी। वो अपने नगर से, अपने घर से ब्रह्मलोक में जा रहे थे, अतः ब्रह्मा जी की सभा में जा रही थी। हिमालय क्षेत्र में रावण घूम रहा था, उसी काल में वो श्रृंगार कर गया तो ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, ब्रह्मा जी सभा में ब्रह्मलोक में जा रहे थे। रावण ने इसको देख लिया कि सुंदर थी अप्सरा, तो उस सुंदरता को देख करके पुंजिक इस तरह नाम की अप्सरा को देख करके तो वो जा रहे थे, इसको जबरदस्ती पकड़ लिया। अब जब जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ करके उसके साथ भोग हो लिया, बलात्कार कर लिया। फिर वह रोती रोती ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई, वही पुंजिक इस तरह नाम की अप्सरा। तो ब्रह्मा जी ने ध्यानपूर्वक देखा इसके साथ जिसने अन्याय किया, यदि प्रेम पूर्वक कोई स्त्री आ जाती तो कोई समस्या नहीं, किंतु प्रेम पूर्वक वो आई नहीं, जबरदस्ती इसने कर दिया। तो ब्रह्मा जी इस दोष को लेकर के, इस प्रकार के विज्ञान को लेकर के दुखी हो गए, क्रोधित हो गए। तो क्रोधित हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया रावण।
अद्य प्रवृत्तिं येन याम अन्याम बलहन्नादिं गमिष्यति ततः ते शब्दतः मूर्खा भविष्यति न संशया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा पुंज किस तरह नाम की अप्सरा को लेकर निमित्त बना करके आज से जो रावण जो स्त्री इसको नहीं चाहती है, जो रावण को नहीं चाहती, ऐसी स्त्री के साथ यदि कोई रावण जो न चाहने वाली स्त्री को बलात्पूर्वक उसको भोग करेगा तो निश्चित रूप से भविष्य में उसके सर के सैकड़ों यानी 100 टुकड़े हो जाएंगे, उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। एक श्राप दे दिया, यदि जो स्त्री इसको नहीं चाहती है उस स्त्री के साथ ये बलात्कार करता है, बलपूर्वक उसका भोग करता है, तो भोग करते ही समय ही इसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी श्राप दे दिया, जैसे पांडु को श्राप दिया था ऋषि ने, क्योंकि पांडु ने जंगल में उस ऋषि को मार दिया था। यद्यपि ऋषि उस काल में मृग योनि में थे, वो विहार कर रहे थे मृग के शरीर को धारण करके। उसी काल में जब बाण को मार दिया पांडु ने, फिर बाद में उन्होंने श्राप दे दिया, अर्थात जो जिस प्रकार से मैं अतृप्त होकर के मरा हूँ और स्त्री के साथ विहार कर रहा था, इसने मार दिया, उसी प्रकार से यदि पांडु किसी स्त्री अपनी स्त्री के साथ विहार करेगा, जिस काल में स्त्री के साथ संबंध बना है उसी काल में उसको प्राण निकल जाएंगे। तो फिर इसलिए उस पांडु का भी श्राप शरीर इसी प्रकार से बना था। तो डर के मारे वह दोनों जो उसकी पत्नियां थी जाती नहीं थी, उनके पास नहीं जाते थे। उसी प्रकार से इसको भय भी हो गया, भय लग गया, यदि मैं किसी स्त्री को जो मेरी पत्नी नहीं और जो मेरे से आसक्त नहीं है, यानी प्रेम पूर्वक मैं यदि बलात्पूर्वक किसी दूसरी स्त्री को भोग करूंगा तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो एक श्राप इसको दिया एक बार, और दूसरी श्राप है नलकुबर ने दिया, कुबेर का पुत्र था नलकुबर। तो कहते हैं उस काल में ये रावण है हिमालय क्षेत्र में घूम रहा था, उसी काल में रंबा नाम की अप्सरा उसने नलकुबर ने उसको निमंत्रण दिया था। तो वह अपने नलकुबर के पास में सुसज्जित होकर के श्रृंगार करके जा रही थी। तो रास्ते में ये मिल गया रावण। तो रावण ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? तो कहने लगा मैं नलकुबर के पास में जा रही, तुम्हारे पुत्र के पास में जा रही हूँ, ऐसा बोल दिया। मेरा पुत्र तो मेघनाद युद्ध में है यहाँ पर, नहीं तुम्हारा एक पुत्र और है नलकुबर, तुम्हारे भाई का एक पुत्र कुबेर का पुत्र जो नलकुबर है उसके पास में जा रहे हो। तो रावण ने कहा कि तुम्हारे लोक में तो स्वर्ग लोक में तो कोई किसी का पति नहीं होता, पुत्र नहीं होता, इसलिए तुम मेरे साथ विहार करो। किंतु उसने कहा ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं दूसरे के द्वारा नियोजित हुई हूँ और वर्तमान काल आज के दिन में उसकी पत्नी हूँ, इसलिए मैं इस काल के इस शर्त के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्रवती हूँ। तो जब ऐसा कहा तो रावण ने नहीं माना और जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, भोग हो लिया। इसके पश्चात जब रोती नलकुबर के पास आई तो नलकुबर ने देखा कि उससे सारी घटना सुना दी, मैं तो तुम्हारे पास आ रही थी किंतु रावण ने मेरे को पकड़ लिया और मेरे साथ बलात्कार कर दिया। तो उसी काल में नलकुबर ने श्राप दे दिया कि आज के बाद रावण यदि कोई अन्य स्त्री को भोग भोगेगा, जबरदस्ती करेगा, उसी काल में इसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो रंभा को निमित्त बना करके नलकुबर ने 7 टुकड़े सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा श्राप दे दिया। उस काल में सारे देवताओं ने अनुमोदन किया, ब्रह्मा जी ने अनुमोदन कर दिया। तो 2 श्राप इसको प्राप्त हुए थी। इसीलिए कहता है रावण को उसने अन्य स्त्रियों की तरफ नजर डालना बंद कर दिया, जबरदस्ती करना बंद कर दिया। यदि श्राप इसको नहीं प्राप्त होता तो निश्चित रूप से दूसरे की स्त्रियों के बलात्कार कर देता था। जब इस प्रकार से महापाश को रावण जब महापाश ने उठाया था तो रावण ने अपनी श्राप सुना दी, एक ब्रह्मा जी की श्राप सुना दी, एक नलकुबर की। नलकुबर की श्राप आगे सुनाते हैं, यहाँ पर तो ब्रह्मा जी श्राप सुना दी। इस प्रकार से चाहता हुआ भी कहते हैं सीता को चाहता हुआ भी उसके साथ बलात्कार नहीं कर पाया, नहीं तो श्राप नहीं होती तो मुश्किल हो जाता। इसके पश्चात कहते हैं फिर बाद में उसी सभा में कहते हैं विभीषण राम जी की अजीता को वर्णन करते हैं कि हे रावण,
राम किसी भी प्रकार से राक्षस सेना के द्वारा, आपके द्वारा, भाई के द्वारा और नहीं इसके इंद्रजीत के द्वारा जीते नहीं जा सकते। ना तो हम राक्षस जाति वाला भी कोई उसको नहीं जीत सकता, राक्षस जाति को छोड़ो देवता भी कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि सारे देवता मिलकर के भी भगवान राम को राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने आएंगे तो निश्चित रूप से पराजित हो जाएंगे। इसलिए वो अजय हैं, आदर उनके ऊपर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ आप अपने हित चाहते हैं और राक्षस जाति के ऊपर कल्याण करना चाहते हैं तो सीता को लौटा दो। कहते इस प्रकार से जब ऐसा बोले थे तो बोलने के पश्चात उसी काल में कहते हैं सभा के बीच में इंद्रजीत कहता है कि देखो ये हमारे चाचा जी बड़े डरपोक हैं, हम सारे राक्षसों के मध्य में एक ही के विभीषण चाचा जी डरपोक हैं, इस शत्रु के द्वारा डरे हुए आदर शत्रु से भयभीत हैं। ऐसा तो नहीं कहीं शत्रु से मिल गए हों, किंतु ये डरपोक लग रहे हैं कि अपनी राक्षस जाति के ऊपर भगवान नहीं करते और सीता को लौटाने की बात कर रहे हैं। तो राम ऐसी उलाहना करी इंद्रजीत ने, इंद्रजीत की उलाहना को सुन करके विभीषण कहता है कि तात तुम अभी तुम्हारी बुद्धि कैसी परिपक्व नहीं है, तुम अपना हित नहीं चाहते, तुम निश्चित रूप से रावण के पुत्र तो हो, मित्र भी ऊपर से लगते हो, किंतु ऊपर निश्चित रूप से शत्रु ही, तो तुम अपने पिता को मारना चाहते हो। मैं जान रहा हूँ कि तुम रावण के पुत्र हो, कहने के मालूम का पुत्र हो, ऊपर से उसके दोषी भी लग रहे हो, लेकिन अंदर से तुम निश्चित रूप से उसके शत्रु हो। क्यों शत्रु हो? क्योंकि तुम भी इसी प्रकार के वार्तालाप कर रहे हो कि हम उन शत्रु को देख लेंगे, राम लक्ष्मण और राम को लक्ष्मण को सुग्रीव आदि को देख लेंगे। यहाँ पर आई बात है, एक तो सबसे पहले वो समुद्र पार नहीं कर सकते, और यदि पार कर भी लिया उन्होंने तो हमारे सारे राक्षस से उनको पकड़ तो खा जाएंगे, बंदर को खा जाएंगे। इसलिए हम जब मैंने इंद्र को जीत लिया तो मेरे बाणों के आगे वह राम लक्ष्मण कहाँ से टिकेंगे। इस प्रकार से कहा। ऐसी वाणी सुन करके विभीषण थोड़े नाराज हो गए। इसके पश्चात कहते हैं रावण को समझा कि रावण आप, मैं कहता हूँ आप हित चाहता हूँ, आप राक्षस जाति के ऊपर कल्याण करना चाहते हैं, अपने ऊपर कल्याण करना चाहते हैं, तो राम को सीता लौटा दीजिए, उनके साथ मित्रता कर लीजिए, उनकी शरण में चले जाइए इत्यादि ऐसी वाणी का राम को तुम जीत नहीं पाएगी, सारी राक्षस जाति में नहीं जीत पाएगी इत्यादि जब कहा। ऐसी वाणी को सुन करके रावण कहता है ये कोई कलंक निशाचर यो अन्यस्त्वेवं विदं ब्रूयात् वाक्यमेतन् निशाचरः अस्मिन् मुखे न भवेत् कामो कुले वासना। इस प्रकार से रावण उसको धिक्कार है, हे कोई कलंक निशाचर, धिक्कार है तुझे। यदि कहते रावण कहता है यदि तेरे सेवक कोई दूसरा होता जो मेरे सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा करता तो निश्चित रूप से यमलोक की यात्रा कर देता। तो बहुत प्रकार से कहते हैं रावण ने विभीषण को फटकारा और फटकारा तो फिर विभीषण ने भी उसको थोड़ा तेज आवाज में बोल दिया। कहते हैं रावण यदि तुम नहीं मानते, यदि तुम मैं तुम्हारा छोटा भाई निर्दोषी हूँ, फिर भी तुमको सलाह देता हूँ, तुम मेरी बात नहीं मानते, तो फिर मैं इस नगर को छोड़ करके जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। मैं आज ही कहते तुम मेरा अनादर कर रहे हो, यद्यपि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मेरे सामने घास के जैसे बर्ताव कर रहे हो और मेरे सामने कठोर वाणी बोल रहे हो, इसलिए मैं आज ही इस नगर को छोड़ देता हूँ। ऐसा बोल करके कहते हैं विभीषण ने छोड़ दिया। सात्वं भ्रान्तोऽसि मे राजन् ब्रूहि मां यदिच्छसि ज्येष्ठो मान्या पितृशमो नाचा धर्मपतेश्च। हे राजन तुम भ्रांत हो गए, तुम मेरी हित की वाणी को नहीं सुनते, यद्यपि तुम ज्येष्ठो मान्यो पिता के समान हो, किंतु कहते हैं किंतु तुम अपने धर्म में स्थित नहीं हो, तुम्हारे प्रति तुमको धर्म आदरणीय नहीं है। इस प्रकार से किंतु कहते हैं जो तुमने मेरे साथ कठोर वाणी बोली है, यद्यपि मेरे भाई हो फिर भी मैं इस कठोर वाणी को सहन नहीं करूँगा। ऐसे बोल करके कहते हैं आगे बोल करके और कहते हैं विभीषण रावण को प्रणाम करके वहां से चल दिए। स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि सुखी भव मया विना।
आत्मानं सर्वदा रक्ष पुरीं चैमां सदाक्षसाम। कहते हैं हे रावण तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस पुरी की रक्षा करो, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। इस प्रकार से बोल करके कहते हैं विभीषण की वाणी की यथार्थ वाणी को न समझ करके, क्यों नहीं समझा? क्योंकि काल व्यक्ति को नचा देता है, तो काल के कारण, तो काल के विभाग के कारण ये विभीषण की वाणी को जान ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, सहन ही नहीं कर पाया। इसके पश्चात विभीषण छोड़ करके अपने 4 मंत्रियों को सामने करके कहाँ चला गया? जहाँ पर भगवान राम थे वहां पर पहुंच गया। अब कहते हैं विभीषण आकाश मार्ग से चलता हुआ कहते हैं कहाँ पर पहुंच गए? जहाँ पर राम जी यानी समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कहते हैं वहां पर जैसे आकाश मार्ग से विभीषण थोड़े यानी एक मुहूर्त में पहुंच गए। इतनी सामने जैसे हनुमान जी तो जब उड़े थे तो बहुत ही लग रहे थे, किंतु ये तो इनके पास में विद्या थी, तो एक मुहूर्त में आता 48 मिनट में लंका से इस पार आ गया, 100 दूर समुद्र पार कर लिया। 1.5 मुहूर्त में, 1 मुहूर्त में अपने 4 मंत्रियों के सामने 5 जने आ गए। जब आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो आकाश मार्ग से आ रहे थे तो बंदरों ने देखा कि एक शत्रु आ रहा है, शत्रु पक्ष से आ रहा है। तो शत्रु पक्ष को देख करके सारे बंदरों सावधान हो गए। तो कुछ बंदर कहते हैं कि पकड़ लो, कुछ बंदर कहते हैं पकड़ लो। तो इसके पश्चात जैसे आकाश मार्ग से आए और आकाश में स्थित हो गए। आकाश में स्थित हो जाने के पश्चात कहते हैं विभीषण कहता है रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहं योगात्मा विभीषण इति श्रुता। कहते हैं आकाश मार्ग में स्थित होकर के विभीषण कहता है कि मैं रावण का छोटा भाई, पापाचारी, दुष्टचारी, राक्षसों का राजा रावण है, उसका मैं छोटा भाई हूँ और मेरा नाम विभीषण है। ये लोक में विख्यात है। अगर मेरा नाम कैसा है? विभीषण, और मैं रावण का छोटा भाई हूँ। तेन सीतः जनस्थानात् वृद्धः जटायुषं रुद्धः च विवसादीना राक्षसीभिः सुरक्षितः। कहते उसी राक्षस ने जनस्थान से आता दंड कारण से, यहाँ पर जो दंड कारण था आता पंचवटी, और पंचवटी त्र्यंबकेश्वर आदि है, उसको जनस्थान बोलते हैं। आता उस काल में वो जनस्थान राक्षसों के कब्जे में था। ऋषि मुनि तो रहते थे, लेकिन साथ साथ राक्षसों का भी निवास स्थान था और राक्षसों का क्षेत्र पर मिला। दंडक नाम के राजा की राजधानी थी, किंतु इसी कारण विशेष से शुक्राचार्य के द्वारा नष्ट हो गया था। इसलिए अरण्य जंगल में परिवर्तन हो गया था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य बन गया। उसी का फिर भविष्य में दूसरा नाम पड़ गया जनस्थान। तो जनस्थान में जंगल में, जनस्थान नाम के जंगल में खरदूषण आदि 14,000 राक्षस रहते थे। आकर राक्षसों का क्षेत्र बढ़ता होता उतना क्षेत्र, तो वहाँ पर रहकर के ऋषियों को, मुनियों को, अन्य ब्राह्मण आदियों को खाते थे और धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने देते थे। जो ऋषि मुनि कमजोर है, तपस्या में कमजोर थे, उनको खा जाते थे, और जो ऋषि मुनि तपस्या में बलवान है उनके आश्रम को दूसरे त्याग देते थे। यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर जाने का खर्चा हो जाएगा। कहते हैं जो अत्रि मुनि है, इनका जैसे अत्रि मुनि का आश्रम चित्रकूट में था, उनके पास, उनके आश्रम के आसपास ही विराट नाम का आश्रम नहीं बैठा था। अगस्त्य मुनि का जो आश्रम वहीं पर त्र्यंबकेश्वर में था, 8 पंचवटी से मात्र 40,000 दूर था। उनके आश्रम में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? अगस्त्य मुनि का इतना बड़ा तेज था कि उसके पास में गए तो भस्मी हो जाएंगे। भली आत्मा कितना ही बल हो, उनके बल, उनके देश के आगे भस्मी हो जाते थे अक्सर, इसलिए उनके आश्रम के आसपास नहीं जाते। किंतु जो ऋषि तपस्या में कमजोर है, तो तपस्या में उत्कृष्ट है, किंतु पवित्र नहीं है, असावधान है, स्नान आदि नहीं किया उस काल में, उस काल में हार बना लेते, ग्लास बना लेते थे इस प्रकार से। तो वहाँ पर यज्ञ आदि नहीं होने देते थे, छोटे छोटे ऋषियों को तपस्या नहीं करने देते। तो इस प्रकार से वहाँ पर जनस्थान में कहते हैं, जनस्थान में कहते थे। तो जनस्थान से इसने रावण, मेरे भाई रावण ने हरण कर लिया और फिर जटायु को मारा, और जटायु को मार करके यहाँ पर ले आया। कहते हैं राक्षसियों के द्वारा विवश कर दिया
और विवश करके आशा और चिंता को रोक लिया, यहाँ पर रोक लिया और राक्षसियों को उसकी रक्षा में रख दिया। सोहम मरुषि तस्तेन दासवच्चा वेमानिका त्यक्त्वा पुत्रांश दारांश राघवं शरणं गता। तो कहते हैं, विभीषण कहता है मैंने उसे वो समझाया, रावण को वो समझाया सीता को दे दो, लौट आओ, दूसरे की पत्नी को नहीं ग्रहण करना चाहिए, पर इस परिगमन ठीक नहीं है। किंतु उसने मेरी नहीं बात सुनी और मेरे कठोर वाणी बोल दिया, डांट दिया। इसलिए हे राम मैं अपने पुत्र को, पत्नी को, भाई को सबको छोड़ करके त्याग करके राम की शरण में आ जाऊँ और राम शरण का राघव की शरण में आया हूँ। किस प्रकार से शरण में बोल रहे, जो शरण में बोल रहे कैसी वाणी बोल करके शांत हो, आकाश में खड़े रहे, नीचे पृथ्वी नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी को जाते तो सबके बंदर पकड़ पिटाई करने, क्योंकि बंदरों ने देख लिया जब ऐसे वार्तालाप करके शांत हो गए तो वो बहुत से बंदर कहते हैं कि रावण का भाई है, राक्षस है, निश्चित रूप से भेद जानने के लिए आया, हमको मारने के लिए आया, हम इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके इसको मार देते हैं। बहुत से बंदरों ने कहा, किंतु इसीलिए पहले उसने भी आकाश मार्ग में स्थित था, स्थित हो जाने के पश्चात कहा कि आगे क्या इच्छा है, राम की शरण में आया हूँ और जाकर शीघ्र राम को सूचना दीजिए कि विभीषण आपकी शरण में आया है। अब जब ऐसा सुना, ऐसी वाणी सुन करके सूर्य शीघ्र उठ करके राम जी के पास में आ गया और राम जी के पास में जाकर कहा कि राम, रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आया है, आप विचार करके परस्पर विचार करके हित और अहित जान करके आप आगे दीजिए, क्या आपको उसको शरण में लेना है या तो त्यागना है, लगाना है। यदि मैं तो चाहता हूँ उसको पकड़ करके बंदी बनाकर मार देना चाहिए, क्योंकि शत्रु पक्ष का है, बिना समय पे आया है, जो ऐसे समय पे आता है तो निश्चित रूप से हानि वाला ही होता है, क्योंकि ये अभी वर्तमान काल में उसको रावण को नहीं त्याग करना चाहिए। जबकि लंका के ऊपर संकट आया है तो संकट के समय में उसने अपने भाई को छोड़ दिया, त्याग दिया। जो व्यक्ति संकट के समय में अपने भाई को त्याग देता है उसके ऊपर विश्वास उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर न्याय देना है। कहते हैं मंत्रे हुई नहीं चारे युक्तो भवितुमर्हसि पांड्राणाम च मन्त्रन्ते परेशान च प्रगता। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एक ऐसा आया बिना विचार के, बिना काल में आया है, और हो सकता है ये आया है और हेतु को लेने के लिए आया, शक्ति को जानने के लिए आया, और यदि हमने उसको स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार कर लिया तो हम सावधान रहे, असावधान रहे, हो सकते ही हमला कर दे, मेरे को मार दे, आपको मार दे, आपको मार दे, किसी अन्य को मार दे, अंगद को मार दे, सोते समय मार दे, आधा किसी को हम सो रहे हैं उस कारण सावधान नहीं है कि मार दे इत्यादि, इसलिए इसको तो शरण देना नहीं चाहिए। कहते मंत्र विचार करके निग्रह अनुग्रह, आप इस प्रकार से दोष को देख करके विचार करिए। अंतर्धान गता हेते राक्षस काम रूपिणः शूराश्च निवृत्तिज्ञाश्च तेषां जातो न विश्वेशे। कहते हैं राक्षसों में एक स्वाभाविक गुण होता है, इनमें अंतर्धान होने की शक्ति रहती है, और कैसी शक्ति रहती है, एक इच्छा के स्वरूप धारण कर लेते हैं। अंतर्धान होने की शक्ति तो रहती है और इच्छा के स्वरूप धारण करते हैं, और सूर्य भी होती है, भगवान भी होते हैं। कहते हैं निवृत्तिज्ञा और कहते हैं माया भी होती है। इसलिए ऐसे राक्षसों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, रावण का छोटा भाई है, शत्रु पक्ष का है, जिसने आपका अहित किया, जिसने आपकी पत्नी को हरण किया, उसी का ये भाई है, इसलिए भी ये विश्वास करने की योग्य नहीं है। और दूसरी बात है, ये अपने भाई बहनों को छोड़ करके आ गया है, यानी दुर्दशा में छोड़ करके अपने को भाई को त्याग करके आया, अन्नों को त्याग करके आया, तो फिर जो संकट के समय में अपने भाई बहनों, माता पिता आदि को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति कैसे विश्वासपात हो सकता है। इसलिए आप ये तो राजन को देख करके विचार करिए। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुन करके तो राम जी ने उस सुग्रीव की वाणी को सुन करके विचार किया, और सारे वहाँ पर जितने भी मंत्री थे, बड़े प्रधानमंत्री आदि थे, उनको कहा आप लोग अपने अपने मन की बात कहिए, सलाह दीजिए,
मैं आपके सलाह को लेकर के ही आगे कहूँगा। तो इस प्रकार से तो सभी ने कहते, अंगद ने कहा, हनुमान ने कहा, जामवंत जी ने कहा और अन्य सभी ने सलाह दी, अपने अपने मतों को प्रकट किया। तो कहते हैं जामवंत सुग्रीव का मत है, जामवंत जी का मत, अंगद का मत है, ये सारे मतों को कहते इसको शरण में नहीं देना चाहिए, इसके शरण में देने से हमको बहुत सी हानि हो सकती है। अर्थात ये शत्रु का शिकार किए जाने के लिए अवसर देकर ये हो सकता है हानि पहुंचा दे। इस प्रकार से तो ऐसी सभी की वाणी जान करके हनुमान जी बोले और कहते हैं वाणी सुग्रीव ने कहा कि एक कैसा है, मेरे इस अवसर ये शरण में लेने का अवसर भी नहीं है, ये बिना काल के आया है, ये काल भी अच्छा है नहीं है, जिस काल में इसके भाई के ऊपर संकट आए उसी काल में आया, भाई को छोड़ करके आया, इसलिए भी इसलिए शरण लेने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से काल भी ठीक नहीं है। ऐसी वाणी को सुन करके हनुमान जी कहते हैं राम जी मैं भी अपने मत को प्रकट करता हूँ। तो कहते हैं क्या मतलब आप बताइए सुनाइए। तो कहते हैं अरे एक अच्छा काल है, इस काल में कहते हैं एक काल युक्त ठीक काल में ये आए हैं, आधा विभीषण जो आए हैं ठीक समय है, एक काल का अरे युक्त समय अच्छा समय है। इस काल में व्यक्ति शरण लेने के लिए आए तो कई प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आया है। तो कहते हैं क्या क्या प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आया है। तो कहते हैं हनुमान जी कहते हैं कि इसमें दो तीन हेतु है, यदि हमने इसको मिला लिया, अपने पक्ष में मिला लिया तो हम इसके रावण का भाई है, तो रावण के भाई से इसके सारे निशाचरों के विषय में जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। और यदि कहते हैं यदि हमारे पास में आया समय नहीं है, ठीक नहीं है, एक कहते हैं हनुमान कहते हैं इसके विषय में कहता हूँ इसका समय उपयुक्त है। आदत व्यक्ति दो प्रकार से धन लेने के लिए, राज्य लेने के लिए, अन्न लेने के लिए वो समय इसी प्रकार की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मेरे को किस काल में किस प्रकार से राज्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से अवसर होते रहते हैं। भाई भाइयों यदि कोई विरोध कर ले तो फिर व्यक्ति वो दूसरे भाई से संपत्ति लेने के लिए अन्य देश से सहायता रहता है। तो मैं देखता हूँ कि इसने अपने बड़े भाई के साथ विरोध कर लिया, तो इसको विरोध कर लेने से अपने बड़े भाई से घटा भी है और इसको राजगद्दी की इच्छा भी है। तो राजगद्दी की इच्छा होने के कारण ये आपके शरण में आया और कहीं और बड़े भाई के साथ विरोध कर लेने से मानने की क्षमता है। उद्योगम कवि संप्रेक्ष मिथ्यावचनम च रावणं वालिनं च हितं श्रुत्वा सुग्रीवं च विशेषणं राज्यं प्रार्थयामानस्तु बुद्धिपूर्वम्यागता चेतावतो पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संगः। तो कहते हैं विभीषण हनुमान जी कहते हैं कि इसका इतने हेतुओं से आपकी शरण में आए, उद्योगम आपकी युक्तियों को जान करके कहते हैं राम सामर्थशाली हैं, क्योंकि इन्होंने सीता को प्राप्त करने के लिए इतनी सारी सेना एकत्र कर ली, उस उद्योग को लेकर के आपके पुरुषार्थ को लेकर के कौन सा पुरुषार्थ देख लिया कि खरदूषण को मार दिया, पानी को मार दिया, अन्य जात को मार दिया, कवंत को मार दिया। तो कवंत के देख करके कवंत को सुन करके व्रात को मरा हुआ सुन करके अन्य राक्षसों को मरा हुआ देख करके कहते हैं और कहते रावण के विद्याचार को लेकर एक तो रावण कैसे पापाचारी उसको लेकर रावण को त्याग दिया, बाली के बदले सुन करके राम जी ने बाली को मार दिया। जो बाली रावण को कहते अपने आंख में घुमाते आंख में ही पकड़ करके पूरे चारों दिशाओं में घुमा दिया। वही रावण को वही बाली ने जिस बाली ने रावण को थोड़े से प्रयास किया 2-3 मुहूर्त में ही चारों दिशाओं में चक्कर लगा दिया आंख पर लगा करके, वही बाली को इन्होंने एक बाण के द्वारा मार दिया। तो बाली के वर्ण को जान करके और कहते हैं उसी विशेष है, इन्होंने सुना कि बाली को मार करके राम ने वो राज्य बाली का जो राज्य है सूर्य को दे दिया, अभिषेक कर दिया। उसी प्रकार से इसको भी राज्य की इच्छा है। राज्य की इच्छा कैसी, रावण को रावण को मार देंगे तो राज्य इसको प्राप्त हो जाएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा। राम दयालु है और वो संपत्ति की लोभी है नहीं है, इसी रावण को मार करके राज्य मेरे को दे देंगे। इस हेतु से राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से अति कर करके राज्य भोगने की इच्छा से उसको त्याग करके अपने हमारे पास में आया, तो शरण में आया
को लोग को लेकर, राज को लोग को लेकर के इस प्रकार से, इसलिए जानबूझ कर गया है, अनजान पर नहीं आया, बल्कि जानबूझ कर गया है, इसलिए शरण लेने के योग्य, देने के योग्य है। आपके स्वभाव को देख करके, आपके संस्कृति को देख करके, आपके वर्ष को देख करके, आप निर्लोभता को देख करके, आपने जैसे विभीषण सूर्य को राज दे दिया बाली कुमार, उसी प्रकार से इसके मन में भी इच्छा है मैं भी राजा बनूं, अगर रावण को जब मार देंगे तो मैं ही राजा बनूंगा, इस जान करके भी ये आपके पास में आया है। इसलिए आप इनको शरण देने के योग्य हैं। अगर मैं मेरे मन में ऐसा है कि इसको शरण दे देना चाहिए विभीषण को, इसमें कोई दोष नहीं लग रहा, किंतु अन्य बंदरों ने तो, अन्य जो बांधव थे, नीच थे, उन्होंने तो निषेध किया। अगर राम जी ने कहा के मेरे सभी बंधुओं ने कहने के पश्चात राम जी ने लक्ष्मण आदि को देख करके कहा कि आप सभी ने जो अपना अभिप्राय कहा, मत कहा, उसी प्रकार से मैं भी अपना अभिप्राय कहता हूँ। क्या कहता हूँ कि जो एक बार जो किसी प्रकार से आया, मेरी शरण में आया, उसको शरण लेना चाहिए। कहते हैं चाहे ये शरण जान कैसे आया, जानबूझ करके आया हो, जानपूर्वक करके आया हो, अथवा कैसे आया हो, हमारे मानने की इच्छा से आया हो, अथवा भेद बुद्धि की इच्छा से आया हो, किसी प्रकार से आया, किंतु इसने बोल दिया मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो उस शरणागति वाले व्यक्ति को शरण दे देना चाहिए। और दूसरी कहते हैं कण्व ऋषि ने, कण्व ऋषि के पुत्र ने एक युक्ति दी है, आचार क्या दी है, न्याय दिया है। कौन सा न्याय दिया है? कहते हैं एक शत्रु ने एक कबूतर का आख्यान सुनाते हैं। एक कबूतर का आख्यान क्या सुनाते हैं? राम जी कहते हैं एक कबूतर था, उस कबूतर को एक ब्याह, कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरनी दोनों जंगल में निवास करते थे। उसी काल में किसी बहेलिया ने उसकी पत्नी स्त्री को तो पकड़ लिया, कबूतर की स्त्री को पकड़ लिया, अतः वो तो बंद हो गए, किंतु सायकाल हो गया था, कबूतर ने देखा मेरी पत्नी को पकड़ लिया इसने। अब कबूतर देखता है कि सायकाल आदि में भोजन का समय था, आता भोजन की कार को लेकर के कबूतर ने देखा कि ये मेरा अतिथि है, ये भी तो शत्रु है, आता उस जिसने अपनी मेरी पत्नी पकड़ लिए कैद कर लिया, उसी को ऐसे शत्रु को देख करके कबूतर कहते हैं ये मेरे पास में अतिथि बनकर का है, मेरा अतिथि है, तो मैं अपने अतिथि धर्म को निर्वाह करूँगा, आता मैं इसको भोजन दूंगा। तो वही कबूतर ने अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया और कहा कि प्यार तुम मेरे अतिथि हो, तो इसलिए मैं तुमको शरण देता हूँ, आकर भोजन देता हूँ, तुम मेरे मांस को खा लो। तो भाई इस कबूतर ने, यद्यपि कबूतर का शत्रु था व्याध, फिर भी अपने अतिथि धर्म को स्वीकार कर लिया, अतिथि धर्म को स्वीकार करके शरणागति से रक्षा करी। आकर उनका प्यास गया उस काल में, मेरे को व्याध तो अपने शरीर को अग्नि डाल करके मर गया, पर वही व्याध ने करके उसके मांस को खा लिया। तो जिस प्रकार से कबूतर ने भी शरण में आई हुई व्याध की रक्षा करी, उसी प्रकार से मैं भी रक्षा करूंगा। कहते हैं हमको मार देगा, तो कुछ हानि पहुंचाएगा, तो राम जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति मेरे को स्वप्न में भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये तो विभीषण है, राक्षस है, कोई भी कहे कि मैं राम को सोते समय जागते समय तो पहुंचा नहीं सकता, सोते समय भी नहीं पहुंचा सकता, मेरा तिनका के बराबर भी हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी सामर्थ्य देवता आदि में सामर्थ्य नहीं है, तो कहते तो सामर्थ्य राक्षस है। और दूसरी बात है, कहते हैं शरण यदि मैं नहीं लूंगा, तो कहते हैं मेरे शास्त्र में वर्णन आता है शरणागत की रक्षा करना चाहिए। यदि शत्रु भी एक बार आया है, शत्रु ने कह दिया हार गया, डर गया, शत्रु के साथ डर गया, एक शत्रु दूसरे शत्रु से डर गया और कहने लगा डर के मार्ग में आपकी शरण में आया हूँ, तो उस ऐसी बोल देने पर उस जो वहाँ पर युद्ध हो रहा है, वहाँ पर वो युद्ध करने वाला सामने वाला व्यक्ति भी उसको नहीं मारता, उसको शरण दे देता है। तो इसी प्रकार से मेरी शरण में आया है। और दूसरी बात कहते हैं शत्रु भी अपने शत्रु को जब बोल देता है शरण में आया हूँ, मेरे को मत मारिए, तो ऐसी वाणी खंडर को शरण दे देता है। यदि नहीं देता है तो वो दोष लगता है। और दूसरी मेरी एक प्रतिज्ञा है, भगवान राम जी कहते हैं मेरी एक प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा है? बहुत ही अच्छा है, श्लोक है। कहते हैं यहाँ पर है भगवान राम जी कहते हैं कंटु कर्ष्यामि यथा कंटु
कंडोरवचन उत्तमं धर्मिष्ठं च यशस्यं च स्वर्गं स्यात् तु फलोदय। यदि मैंने ऐसे जो कंडू को बात है, कंडू के जो वचन है, उस वचन को मैं पालन करूंगा, क्योंकि जो जिन ऋषियों ने जो जो उद्गार अभिव्यक्त कर दिया, साधना के बल के प्रभाव से जो न्याय बना दिए, नियम बना दिए, वही नियमों को राजा पालन करते हैं। जैसे मनु महाराज ने जो नियम बना दिए थे, कानून बना दिया था, वही कानून को लेकर के नियम मनु महाराज के आदेश को लेकर के क्या राजा लोग क्या करते थे, पालन करते थे। और कहते हैं जो जो ऋषियों ने जो जो नियम बनाए, उन्हीं सारे नियमों को राजा पालन करते थे, पालन करवाते थे। उसी प्रकार से कंडू नाम के ऋषि का पुत्र है, उसने कंडू के द्वारा, कंडू ने कहते शरणागत में आए हुए वाले व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए, शरण देना चाहिए, ये उन्होंने नियम बनाया। उसी नियम को भगवान कहते हैं कि मैं उस नियम का पालन करूंगा और पालन करके मैं धन को कमाऊंगा, यश को कमाऊंगा, जिससे मेरे को स्वर्ग आदि धन की प्राप्ति होगी। और कहते हैं मेरा धन ऐश्वर्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने वाला है, इसलिए मैं निश्चित रूप से शरणागत की रक्षा करूंगा। दूसरा मेरा एक प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा है? कहते हैं सक्रिदेवे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सद्भूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। ये भगवान राम की प्रतिज्ञा है। भगवान राम कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति एक बार कह दे सकृत प्रपन्ना, एक बार मेरी शरण में आ जाए और मेरी शरण में आकर कह देता तब आस्मीति च याचते, हे राम मैं तुम्हारा हूँ, एक बार ही यदि बोल देता है और बिल्कुल कर कह देते हे राम मैं तुम्हारा हूँ, अतः मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, यदि एक बार बोल दिया तो भगवान राम कहते हैं अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्, मैं सारे भूतों से उसको मुक्त कर देता हूँ। इसलिए ये मेरा सनातन धर्म है, सनातन प्रतिज्ञा है, तो मैं अपनी सनातन प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता। इसलिए ये मेरी शरण में आया, चाहे साधु पक्ष से आया हो, चाहे मित्र पक्ष से आया हो, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो आगे कहते हैं भगवान राम भी और भी कहते हैं कि जो भाई आदि होते हैं, हर भाई अपने भाई के जैसे प्रेम नहीं करते। अर्थात जैसे भरत जैसे मेरे से प्रेम करता है, जैसे मैं माता पिता की आज्ञा पालन करता हूँ, जैसे सूर्य मेरे मित्र है, उसी प्रकार सारे भाई एक जैसे नहीं होते। किसी न किसी में दोष देकर जो उनके साथ झगड़ा कर लेते हैं इत्यादि, इसलिए वे शरण देने की योग्य हैं। इसलिए भगवान राम जी की मुक्त जो प्रतिज्ञा थी शक्तिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्, इस प्रतिज्ञा को भगवान राम जी ने क्या किया, पालन किया, और पालन करके उसको अभय दान दे दिया, अर्थ शरण में ले लिया। तो वही विभीषण अपने 4 बंधुओं के साथ भगवान राम के पास में आ गए और कह दिया, सूर्य से बोल दिया कि सूर्य इनको नीचे बुला लो। तो भगवान राम जी जहाँ पर विभीषण खड़ा हुआ था आकाश मार्ग, वहीं पर चले गए और कहा मैंने आओ मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। तो पुनः विभीषण आकाश मार्ग से नीचे उतरा जहाँ पर राम जी थे वहीं पर पहुँच गए और राम जी के चरणों में प्रणाम किया। यानी वहाँ चारों मंत्रियों ने और विभीषण ने भगवान राम के चरणों प्रणाम करने के पश्चात भगवान राम ने उसको गले लगाया। इसके पश्चात भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, ये मेरी शरण में आया और राज्य लेने की इच्छा से आया। इसकी इच्छा से यद्यपि मुख्य लोग तो इनका राज्य शरण में आना ठीक है, शरण में भाग भी सकते थे, राम जी शरण में क्यों आए? यदि इनको रावण से डर था, भय था, तो अरे खान चले जाते, जंगल में भाग जाते, अथवा पर्वत पर चले जाते, अथवा छुप जाते, तो रावण इसको पकड़ ही नहीं पाता और अदृश्य हो जाते। किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो ऐसा ना करके क्या किए इन्होंने, राम जी शरण चले गए। तो राम जी शरण में जाने का मतलब एक ही था कि राजगादी की प्राप्ति, राज का लोग था। तो राज के लोग यदि राम जी ने रावण को मार दिया तो उसका लंका का अधिकारी कौन होगा? यदि मैं राम जी शरण में चला जाता हूँ तो मैं राम के द्वारा सुरक्षित रहूँगा, तो फिर राम को रावण को राम मेरे को ही राज्य अभिषेक कर देगा। यदि मैं राम शरण में नहीं गया तो यहाँ से छोड़कर लंका छोड़कर भाग भी गया जंगल आदि में, तो राम ने तो रावण को मार दिया। राम किसी न किसी वानर को लंका का राजा बना देंगे। तो जो मेरी
जीवन काल से जब से मतलब मेरी इच्छा हुई राज प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो वो इच्छा मेरी सारी समाप्त हो जाएगी। इस उद्देश्य से भी वो जंगल आदि नहीं गए, आकर राम की शरण में चले गए। उसे भगवान मैंने विभीषण को भी जानकारी दी कि भगवान राम है, विष्णु भगवान है, इस हेतु से शरण में चले गए। तो भगवान विष्णु है ये भी जानता था, और ये सत्य प्रतिज्ञ है कि राज्य के लोभी नहीं है। यदि ये ऐसा मालूम हो जाता कि राज्य के लोभी है, राम कैसे राज्य के लोभी है, तो ऐसा यदि उसको मालूम होता तो कभी मेरे शरण में नहीं आता। क्यों ना, क्योंकि विभीषण सूर्य के बाली को मारकर राम जी ने सूर्य को राजगद्दी दे दी। जब राजगद्दी दे दी तो उसको मालूम हुआ कि राम लोभी नहीं, राज्य के संपत्ति की लोभी नहीं है, इस हेतु से भी शरण चला गया। यदि वहां पर भगवान राम बाली को मार करके यदि वो राज अपने को ले लेते, अपने किसी विश्वसनीय बात को लेते, स्वयं ग्रहण कर लेते, तो फिर भी सूर्य यानी राम जी के पास नहीं आना था। अगर विभीषण राम जी के पास में नहीं आता तो देखा कि राम जी लोभी भी नहीं है, सत्य प्रतिज्ञ है, जिसको एक बार पसंद कर लेते उसको पालन करते हैं। तो ऐसे कई कारण लेकर के विभीषण विशेष रूप से आज के लोगों को लेकर के इनकी शरण में आया। इसके पश्चात कहते हैं जब शरण में आ गया, भगवान राम ने शरण दे दिया। इसके पश्चात विभीषण कहते हैं विभीषण हनुमान लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम समुद्र का जल ले आइए। आज मैं जो मेरी शरण में विभीषण आया है, उद्देश्य है राजा आदि का उद्देश्य है मेरी प्रसन्नता होना चाहिए, तो मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इसका राज्याभिषेक कर दो। तो भगवान राम जी की आज्ञा को लेकर के लक्ष्मण जी ने समुद्र से जल मंगवाया, और जल मंगवा करके विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। अतः लक्ष्मण जी ने राज्याभिषेक कर दिया, इसके कहने से, राम जी के कहने से, क्योंकि राम जी तो आज्ञा मांगते नगर में नहीं जाते थे, तो राज्याभिषेक कहाँ पर होता, तो गद्दी के ऊपर बैठकर होता था। इसलिए भविष्य में भी जब विभीषण को राजगद्दी प्राप्त हुई थी, रावण को मार करके मरवा करके, उस काल में लक्ष्मण ही वहाँ पर गए थे राज्याभिषेक करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लक्ष्मण जी ने राज्याभिषेक किया। जैसे किष्किंधा में सूर्य का राज्याभिषेक लक्ष्मण ने किया, तो उसी प्रकार इन्होंने भी किया, लक्ष्मण ने यहाँ भी कर दिया। इसके पश्चात कहते हैं राज्याभिषेक हो गया, तो कहा कि राम आपने मेरा राज्याभिषेक कर दिया और मेरे को शरण ले दिया। अब मैं आपने बुद्धि के साथ, बल के अनुसार आपकी सहायता करूँगा, बल और प्राण के साथ। आदर बुद्धि बल से भी आपकी सहायता करूँगा, और प्राण शारीरिक बल से सहायता करूँगा, जैसी मेरी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार मैं सहायता करूँगा। कहते हैं राक्षसानां वधे साह्यं लंकायाश्च प्रदर्शने पश्यामि यथा प्राणं प्रविक्ष्यामि च वायुं। कहते हैं हे राम जी, हे प्रभु, मैं राक्षसों को मारने के लिए, लंका को नष्ट करने के लिए अपनी सामर्थ्य, अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपकी राक्षस सेना को मारने के लिए आपकी सहायता करूँगा। तो इस प्रकार से भगवान राम जी ने भी इस प्रकार से वाणी सुन करके लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरी ये जब इन्होंने इस प्रकार का अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए बोला, इसलिए मेरी प्रसन्नता के लिए इनको राज्याभिषेक कर दीजिए। तेन चेमं महाप्राज्ञं अभिषिञ्च विभीषणं राजानं रक्षसां शत्रं प्रसन्ने मयि मानवा। हे लक्ष्मण, मेरे प्रसन्न हो जाने पर तुम राक्षसों की गद्दी के ऊपर आधा विभीषण का राज्याभिषेक कर दो। तो भगवान राम जी ने इनके कहने से लक्ष्मण जी ने उसको विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। इसके पश्चात कहते हैं उसी काल में थोड़ी देर के बाद रावण का भेजा हुआ एक दूत आया, शुक। और शुक कैसे आया, पक्षी का रूप धारण करके आया, आदर पक्षी बन करके आया था और दूत बन करके आया था। कहते हैं किसके लिए आया था, कहते हैं सूर्य को संदेश देने के लिए आया था, अर्थात अपने में मिलाने के लिए। रावण राम जी से सूर्य की जो मृत्यु हो गई थी उसमें फूट डालने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए रावण ने सुख से कहा कि सुख तुम जाओ, दूत बन करके जाओ और सूर्य से जाकर कहना, संदेश कहना, पहले तो कुछ कहना, कुछ समाचार कहना, इसके पश्चात सूर्य से कहना, हे सूर्य, मैं लंकापति रावण तुमसे मित्रता चाहता हूँ, तुम राम को छोड़ करके मेरे मित्र बन जाइए। और दूसरा राव सूर्य से ये कहना
क्या कहना कि मैंने तो तुम्हारे राज्य में आपको कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर तुम राम की साधना करने के लिए क्यों आए हो? और दूसरा, मैंने तुम्हारा हित भी नहीं किया और ना भविष्य में मैं करूँगा। भविष्य में मैं तुम्हारा हित नहीं करूँगा और वर्तमान काल में मैंने हित नहीं किया, फिर तुम मेरे साथ विरोध करने के लिए क्यों आ गए? आता तुम राम जी को छोड़ करके मेरे पक्ष में जाओ, मेरे मित्र बन जाओ। आता तुम लंका में लौट यहाँ से आता किष्किंधा लौट जाओ, तो किष्किंधा लौट करके तुम राज्य हो। जैसे तुम्हारा, जैसे मेरे भाई हैं, जैसे विभीषण मतलब मेघनाथ है, अन्य कुंभकर्ण, ये ऐसे मेरे भाई, उसी प्रकार से मैं तुमको भी अपना भाई मानता हूँ। आता मैं तुमको अपना शत्रु नहीं मानता, किंतु मैं तुमको अपना भाई मानता हूँ। जैसे कुंभकर्ण मेरा भाई, उसी प्रकार से तुम भी मेरे भाई हो। क्यों? क्योंकि बाली मेरा मित्र था तो मैं उसको अपना भाई मानता था। उसी प्रकार से तुम भी बाली के भाई हो, तो बाली के भाई होने के कारण तुम भी मेरे भाई हो, मित्र के समान। मित्र के भाई, मित्र का जो भाई होता है वो भी मित्र का भाई होता है। इसलिए तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे राज्य में आकर तुम्हारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए तुम मेरे विरुद्ध क्यों हो रहे हो? मेरे साथ मेरे विरुद्ध करने के लिए राम के साथ क्यों आए हो? इसलिए मैं चाहता हूँ आता तुम किष्किंधा में जाओ, सब लौट जाओ। यदि तुम नहीं लौटोगे तो यमराज की यात्रा कर लोगे। यदि तुम नहीं लौटोगे, राम का साथ लोगे, तो मेरे जो बाण हैं, अभी तक मेरा तुम्हारे सामने नहीं हुआ, जब सामना हो जाएगा सीधा सामना हो जाने के बाद जो मेरे बाण है सीधा तुमको यमराज का रास्ता दिखा देंगे। इस प्रकार से कहा। ऐसी वाणी को सुन करके ऐसे सुख ने कहा, सुख ने ऐसे कहा, यानी सुग्रीव से कहा। सुग्रीव जब ऐसा बोल रहा था उसी काल में बंदरों ने कह दिया आकाश में आ गया। जो सुख नाम का राक्षस था, लेकिन सुख के रूप में था, वो पक्षी के रूप में ही सुना रहा था। तो सारे बहुत से बंदरों ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके पकड़ लिया और पकड़ करके उसको मारने लगे, घसीटने लगे और घसीटने लगे, मारने लगे। इसके पश्चात कहते हैं जब बहुत जोर से मारने लगे तो घसीटने लगे, तो मारना ही चाहते थे बंदर। तो बंदर जब मारने चाहते थे तो कहते हैं राम जी शरण में गए। सुख नाम का जो राक्षस था राम जी शरण में गए। राम इन बंदरों को रोको, मेरे को ये मारना है, मैं दूत हूँ, रावण का दूत हूँ, दूत बनकर गया। आपको दूत को कह रहे मारना नहीं चाहिए। यदि मैं कहीं गुप्तचर होता तो हो सकते मार देते, किंतु मैं रावण का दूत हूँ। इसलिए दूत को शास्त्रों में आप तो धर्म को जानने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आप सब कुछ जानने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले, धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी भी धर्म शास्त्र में ऐसा नहीं वर्णन किया। कहते हैं कौन सा वर्णन? कहते हैं दूत को मार दिया जाए, ऐसा वर्णन नहीं किया गया। इसलिए मैं दूत हूँ। और दूसरा, दूत तभी मानने योग्य है जब स्वामी के यानी जो वाक्य बोले हैं, स्वामी ने जो संदेश सुनाए उसके विपरीत संदेश सुना दे, तब तो दूत वध करने के योग्य है। और दूसरा है स्वामी ने जो संदेश सुनाया है उस संदेश में अपना भी मत जोड़ दे। स्वामी का संदेश तो सुनाई दिया, शासक अपना भी मत अभिव्यक्त कर दे, तो ऐसे दूत को तो मार देना चाहिए, दंड के योग्य है, पद के योग्य। किंतु जो उस दूत स्वामी ने जैसा बोला उसी के अनुसार वही बात बोल दे, तो ऐसे दूत को कभी नहीं मानना चाहिए। इसलिए मैं मानने योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार से राम जी कहा छोड़ दो, तो कहते छोड़ दिया वचन। इसके पश्चात कुछ काल के बाद कहते हैं कुछ देर बाद वर बोलने लगा। जब कुछ देर बाद वर बोलने लगा तो कहते हैं कुछ संदेश सुनाने के पश्चात फिर दोबारा फिर बंदरों ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो फिर मारने बोलने लगे। तो मारने जब बोलने लगे तो फिर कहते सुख कहता है कि राम तुम बचाओ। देखो मैंने सत्तर की शपथ कहा था कि मैंने रावण का दूध बनकर गया हूँ, मैं गुप्तचर नहीं हूँ। और यदि बंदर मारेंगे, यदि बंदर तुम्हारे सामने मेरे को मार देते हैं तो तुम रक्षा मेरी नहीं करते हो। तो मैंने जब से जन्म लिया और जब तक आज जिस रात से मैंने जन्म लिया तो जिस रात को मैं मरने वाला हूँ, इसके बीच में जितने भी पाप कर्म मैंने किए हैं वो सारे पाप कर्म तुमको प्राप्त होंगे। क्योंकि तुमने रोका नहीं और मैं दूध बनकर आया हूँ, तुम्हारे सामने मेरे को मार रहे हैं। यदि तुमने रोका नहीं तो निश्चित रूप से तुम मेरे जितने भी पाप हैं वो सारे पाप जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के जितने भी पाप हैं तो मरने वाला होना है तो मेरे को नौस है।
आँख फोड़ना इत्यादि। इसलिए जितने पाप हैं सारे पाप तुमको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी सुनकर राम जी ने कहा छोड़ो इसको मत मारो, छोड़ दिया करके, ताकि पक्का है उन्होंने, अरे ये आटा दूध ही है, ये बुद्ध चल नहीं है। इसके पश्चात कहते हैं, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ने के पश्चात कहते हैं और छोड़ दिया, छोड़ कर बंदी बना दिया। यहाँ पर कहते हैं बंदी बना दिया, और बंदी बनाने के पश्चात कहते हैं बाद में छोड़ा था। आखिरकार छोड़ा था जब भगवान राम जी ने समुद्र बल बना दिया। अब कहते हैं इसके पश्चात